ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರು ಕೂಡಿ ಬರುವಂತ ಮಾಡಿದಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡಿ ಬರುವಂತ ಮಾಡಿದಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನೀನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಆರಾಧನೆ ನೋಡುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಇಂದಿನದ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆವಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ನರ್ಚರ್ ಸಂಡೇ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಕೇಳುವ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ರಾಗದ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ವಂದಿಸೋಣ. ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ರಾಗ ಕೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಡಿಸೋಣ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ.
आज जो है हम रेवरेंड प्रदीप आहाले के जुबानी जो है आज हम लोग वचन सुनने वाले हैं। ये सर जो है हमारे ऑल इंडिया क्रिश्चियन नर्चर एंड एजुकेशन जो कमेटी है, उस कमेटी के जो है ये हेड है ऑल इंडिया लेवल पे, और बहुत सालों से जो है ये उपाधि को, जो ये पोजीशन को वो संभाल रहे हैं, और बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे रीति से, अपने ज्ञान से जो है उन्होंने बहुत अच्छे से इसको संभाला है, और बहुत नए नए जो है कार्य को उन्होंने किया है। और आज उसी संडे को जब हम लोग मना रहे हैं, आज उनकी जुबानी जब हम लोग वचन को सुनेंगे, मैं आशा करता हूं हम सभी लोग, हमारे कलीसिया के हर एक लोग आशीषित हो पाएंगे, और बहुत अच्छी रीति से आज हमारे जीवन में इस वचन के जरिए एक नए बदलाव को हम पाएंगे। आगे के समय को जो है मैं रेवरेंड प्रदीप आहाले सर के हाथों में देना चाहूंगा। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको सलाम। आपके पासबान और आपके पास्टेट कमेटी की सौजन्य से आज मैं आपके सामने वचन की सेवा के लिए खड़ा हूँ। मसीही शिक्षा रविवार के उपलक्ष्य में आज का ये संदेश है, और मसीही शिक्षा अष्टक का जो विषय है वह है विश्वास और भय। वर्तमान महामारी की परिस्थिति में जीवन की अनिश्चितता की चिंता हमें सताती है, और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में हम पर इसका प्रभाव विपरीत होना लाज़मी है। लेकिन हम सबको एक बात की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं। आपके सामने 3 शास्त्र पाठ पढ़े गए, और स्तोत्र भजन संहिता 23वें अध्याय में हम पाते हैं कि भजनकार स्पष्ट रीति से कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से होकर गुजरूं तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहोवा मेरी ओर है तो मैं किससे डरूं, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ेगा। भजन संहिता 118:6 यही बात हमें कहती है। और यहोवा मेरा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय रखूं। यह हम भजन संहिता 27:1 में पाते हैं। संपूर्ण भजन संहिता हम देखते हैं कि परमेश्वर की अच्छाई महानता की प्रशंसा से भरा हुआ है, क्योंकि ये भजनकार के अपने अनुभव के आधार पर उसने कही हुई बातें हैं, और वो हमें हमारी हौसला अफजाई करते हुए हमें डर से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। परमेश्वर में हमारा विश्वास कैसा है? क्यों डर ने हमको घेर लिया है? क्यों हम उसके साए में पल रहे हैं? क्या परमेश्वर में हमारा विश्वास? शायद समस्या परमेश्वर में हमारे विश्वास के बारे में ही निश्चित है, और परमेश्वर में हमारा विश्वास किस तरह से है? क्या यह विश्वास तर्कसंगत है, या विश्वास हमारी बुद्धिमत्ता पर आधारित है, या उन तथ्यों पर जो परमेश्वर के तथाकथित सेवकों द्वारा आपने और हमने सुना है? क्या परमेश्वर में हमारा विश्वास उसके दाग बाड़ी में सेवा करने वाले सेवकों के अनुभव पर आधारित है, या हमारे निजी अनुभव पर? ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा परमेश्वर में विश्वास, इसका आधार हमें पता नहीं चलता, इसकी नींव हमें पता नहीं चलती, तब तक हम जब भी मृत्यु छाए की घाटी से गुजरेंगे, मृत्यु का डर हमें हर वक्त सताए रहेगा। और इसलिए भजन संहिता 23:4 में के पूर्वार्ध में भजनकार बयान करता है स्पष्ट रीति से कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी तराई से गुजरूं। जब भजनकार ऐसी बात करता है
तो उसने इस बात को स्पष्ट रीति से जान लिया है कि जीवन की वास्तविकता स्पष्ट रूप से समझी है, स्वीकार की है कि हर व्यक्ति को बुराई या मृत्यु छाया की विभिन्न घाटियों से गुजरना पड़ता है। मृत्यु मनुष्य के जन्म के द्वारा उसके जीवन में आया, मनुष्य के पतन के द्वारा उसके जीवन में आया, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को इस सृष्टि पर बनाया था तो रोज उनके साथ वो मुलाकात करता था और उन्हें भी उससे मिलने की आस रहती थी। लेकिन जिस दिन उनसे आज्ञा भंग हुआ, डर ने उन्हें घेर लिया और वो छुपने लगे, क्योंकि मृत्यु प्रविष्ट हो चुका था। परमेश्वर ने जैसे बताया था वैसे उनका मृत्यु निश्चित था। तो इस मृत्यु के डर से आप और हम आज भी प्रभावित है और इसलिए हमें अपने विश्वास को सही ढंग से दृढ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए हम देखते हैं कि स्तोत्रकार भजनकार 23वें अध्याय के 4 पद में के उत्तरार्ध में कहता है कि मैं अगर तराई में से गुजरूं तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ऐसा लगता है कि भजनकार ने डर के भय को दूर कर दिया था और वह इस वास्तविकता से पूरी तरह आश्वस्त था कि परमेश्वर उसकी जीवन यात्रा के दौरान उसका साथ हमेशा देगा। परमेश्वर उसके साथ क्यों है? क्योंकि समस्त मनुष्य प्राणी का पाप में पतन होने के बाद परमेश्वर ने इन चुने हुए लोगों को चुन लिया था ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का उद्धार लोगों तक पहुँचे। लेकिन ये आपस के झगड़े में मशगूल होने के कारण अपने दिए हुए मिशन को भूल चुके थे। तो परमेश्वर हमारे साथ इसलिए कि उसने दिया हुआ कार्य हम हर वक्त पूरा करें। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उसका कार्य करते वक्त सताने वाले ढेर सारे होंगे। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि परमेश्वर हमारे साथ है और इस कार्य को करने के लिए हर एक को अपना खुद का सलीब उठाना ज़रूरी है। ये किस लिए? इसलिए कि मनुष्य को परमेश्वर का वचन समझे और उसमें अहम परिवर्तन आए, उसका स्वभाव बदल जाए। डर ने हमें इस तरह से घेर लिया है कि मौजूदा स्थिति में हम हर बात से डरते हैं। हमें दूसरों के द्वारा निराश होने का डर है, शायद व्यक्तिगत अपर्याप्तता या कमी की संदिग्धता, इसके बारे में हमें डर है कि हम विफल हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। संसार की इस विशाल प्रणाली में जहाँ लोगों को इंसान के बदले संख्याओं में गिना जाता है, उन असंख्य लोगों में गुम होने का डर, समाप्त होने का डर, इस संभावना से हम इतने प्रभावित हैं कि शायद असाध्य बीमारी आने का डर, असामयिक मृत्यु, अंतर्राष्ट्रीय तबाही, वित्तीय असुरक्षितता आदि सारी की आशंका में हम हर वक्त दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। हमसे अधिकांश लोग तो आने वाली मृत्यु की निश्चितता से भी डरते हैं। आप और हम जानते हैं कि जब इंसान पैदा हुआ तो वो मृत्यु की तरफ जाता है। इस हकीकत को जानने के बावजूद भी आने वाली मृत्यु से हमें निराशा और विफलता मिलती है, क्योंकि शायद हमारी समस्या हमारा विश्वास प्रभु में, परमेश्वर में दृढ़ न होने के कारण है। तो परमेश्वर में दृढ़ विश्वास ही हमें सहायता देगा और डर से मुक्ति दिलाएगा। भजनकार 27 अध्याय के पहले पद के उत्तरार्ध में कहता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। इसके अलावा हम देखते हैं कि भजनकार के जीवन में परमेश्वर का होना
उसे मजबूती देता है। और इसलिए वो इस पद के पूर्वार्ध में कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए परमेश्वर की ज्योति मेरे साथ है। परमेश्वर की ज्योति मेरे साथ है तो सारी बातें स्पष्ट है, डरावनी बातें भी सामने आएगी, लेकिन दृढ़ विश्वास यह है कि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा है। और इसलिए हम देखते हैं कि भजनकार 119-105 में उसने लिखा है कि उसका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और हमारे हर पथ का प्रकाश है। परमेश्वर का वचन हमें मार्ग दिखाता है और हमारे जीवन के हर परिस्थिति में वो हमारे साथ है, उद्धार करने वाला हमारे साथ है, इससे आश्वस्त करता है। भजनकार ने अनिश्चित भविष्य का सामना परमेश्वर की स्थायी उपस्थिति में स्थिर आत्मविश्वास के साथ किया, क्योंकि वह निश्चित था कि परमेश्वर हमेशा अनिश्चितता के भय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके साथ मौजूद है। जब हम नए नियम की तरफ आते तो पौलुस के जीवन को हम देखते हैं। पौलुस ने भी डर के ऊपर विजय प्राप्त की थी। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस एक ज्ञानी आदमी था और खुद पुनरुत्थित यीशु ने उसे अपना चेला बन के चुना था। जो लोगों को सताता था उसको परमेश्वर ने उन्हीं विदेशियों के लिए उसका सुसमाचार पहुंचाने के लिए चुन लिया है। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। प्रेरितों के काम इसके 18वें अध्याय के 9 और 10 पद में परमेश्वर उसे जब दर्शन देता है तो उसको कहता है कि प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, डर मत, वरन कहते जा और चुप मत बैठ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और ये खुद यीशु के द्वारा उसे दी गई आश्वासन के वजह से हम देखते हैं कि पूरी उपएशियाई उपखंड में हम देखते हैं कि पौलुस के द्वारा कई कलीसियाँ बनाई गई, की गई। हम पाते हैं कि पौलुस जब हाउस अरेस्ट में था, उसको कैद किया गया था, तो उसको अपने भविष्य की अनिश्चितता से कोई चिंता न थी। मृत्यु उसको आएगा तो उसका डर नहीं था, इसके बजाय उसे चिंता थी। तो इफिसुस, फिलिपुस और कोलोसी यहाँ की सभाओं की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में उसे चिंता थी। और उस कैद खाने में अपने घर ही के बैठकर उसने उनको खत लिखे, उनकी हौसला अफजाई की और उनको मार्गदर्शन किया, क्योंकि मृत्यु का भय उसे भी सताने के लिए नहीं था। इसलिए वो उसने फिलिपुस के पत्री 1 अध्याय 21वें वचन में स्पष्ट रीति से कहा है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये सारी सच्चाई आप और हम जानते हैं। हम अपनी तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं? जब हम देखते हैं कि पुराने नियम से भजनकार और नए नियम से हम देखते हैं कि पौलुस, इसी पुराने नियम में यीशु के भविष्यवाणी की गई थी कि कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसको इमैनुएल यानी हमारे साथ परमेश्वर ये रहेगा, इसके बारे में बताया गया है। यीशु का जीवन हम पाते, उसके माता पिता को परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन किया गया, चुना गया। और फिर हम देखते हैं इन्होंने बचपन से लेकर, मतलब यीशु पैदा होने से लेकर सारे मार्गदर्शन, शिक्षण, विश्वास उसे दिलाते गए। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु जब अपने विश्वास में परिपक्व हुआ तो उसके मन में मृत्यु का डर कभी नहीं था। वो जिस कार्य से आया था वो कार्य था
लोगों को सुशिक्षित करना। इसलिए यीशु को हम देखते नए नियम में रब्बी कहा जाता था, गुरुजी कहा जाता था, सिखाता था। इसलिए कि सीखने के बाद हम समझ पाए, समझने के बाद हम में परिवर्तन लाए, परिवर्तन आने के बाद हम दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चले रहे और आगे बढ़े। यीशु खुद को, उसको भी कभी मृत्यु का डर नहीं सताया। उसको जब वो सलीब पर था, मृत्यु के जबड़े में था, तब भी उसको लोगों की चिंता थी। उनके उद्धार के लिए ही वो प्रार्थना कर रहा था। एक वाक्य आया जब उसने कहा कि मेरे पिता, तूने मेरा त्याग क्यों किया? क्योंकि आपका और हमारा पापी जीवन उसने लिया था, इसलिए परमेश्वर ने अपना मुख उससे फेर लिया। भले परमेश्वर ने उसका मुख यीशु से फेर लिया था, लेकिन ऐसा यीशु सच्चाई जानता था, और इसलिए आखिरी शब्द में वो कहता है कि मैं मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और इस तरह से हम देखते हैं इन सब के जीवन के द्वारा, जिनके जीवन में भय कभी नहीं था, सबका परमेश्वर पिता पर दृढ़ विश्वास था, और इसी विश्वास के बलबूते पर आपको और हमको आगे बढ़ना है। इसलिए रोमियो की पत्री 15:13 में पौलुस कहता है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति में पूर्ण करे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा बाप आसमानी, हम तेरी शुक्रगुजार है तेरे अनेक आशीषों के लिए जो तो हम पर उंडेलता है। तेरे वचन के द्वारा तूने हमारे अगुवाई की कि भय के ऊपर विजय हम तभी पाएंगे जब हमारा तुझ में दृढ़ विश्वास होगा। इस विश्वास को पाने के लिए, इसकी नींव सही ढंग से रखने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि तू हमेशा हम अपने जीवन में तुझे मौजूद पाए, और तेरे अनुभव से हम निर्भीड़ होकर तेरे कार्य में, दिव्य सेवकाई में उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहे। हमारा विश्वास तुझ में दृढ़ करने के लिए हमारी सहायता कर। यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ಜೀವವಾಕ್ಯದ ಗಾನವ ಇಂಪಾಗಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿವರ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಿರಿ. ಶುಭವರ್ತಮಾನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವವಾಕ್ಯವ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಕೊಟ್ಟನು. ಕೇಳಿ ವಾಕ್ಯವ ಪಾಪಿಯೇ ವಿಧೇಯನಾಗಲಿ.
ಸಾರು ವಾಕ್ಯವ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಾರು ಪಾಪದ ಮನ್ನಣೆ ಪಾಪಿಗಳೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕಾಯುತ್ತೀರ್ಪನೆಂದು ಆನಂದವೇ ಆನಂದವೇ ಸದ್ವೇದ ವಾಕ್ಯವು ಆನಂದವೇ ಆನಂದವೇ ಸದ್ವೇದ ವಾಕ್ಯವು मैं कलीसिया के ओर से और अपने तरफ से जो है मैं सर को धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत अच्छे रीति से उन्होंने आज के वचन को बांटा है एंड आई होप, मैं आशा करता हूं ये वचन हमारे सभी के जीवन में एक नए बदलाव को, एक नए उत्साह को लाने वाला हो पाए। थैंक यू वेरी मच सर। और उसी रीति से आगे कुछ अनाउंसमेंट्स है, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ है, ಮದುವೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ। ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ್ ಮಿತ್ರ ಬಡಿಗೇರ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರನಾದ ನೋಹ ಮತ್ತು ಅಂಧೇರಿ ಆರಾಧನಾ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ಅಂಧೇರಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಮಗಳಾದ ತಾರಾ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ಅಂಬರ್ನಾಥ್ದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಜರುಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು। ಈ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಅಭ್ಯಂತರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಭಾ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆಯ 3ನೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯू। और एक रिक्वेस्ट है सभी को, मुझे पता नहीं कितने लोगों को जो है ज्ञान मित्र अंकल ने जो है आपको इनवाइट किया है इस मैरिज के लिए, बट उनका दिल बहुत बड़ा है और उन्होंने शायद सभी लोगों को उनके मन से जो है वो इनवाइट करना चाहते हैं, शायद किया भी होगा। लेकिन मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस माहौल को, जो कोरोना वायरस है, सोशल गैदरिंग, सोशल डिस्टेंस जो रखने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है, उस सभी का रूल्स का अच्छे रीति से पालन करें। सभी लोग अपने मास्क को लेकर आए, मास्क को पहन कर आए। अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, फाइन भी हमें लग सकता है। और साथ ही साथ जो हमारा मेथडिस्ट अमरनाथ का चर्च है वो बहुत मेन हाईवे पे, कभी भी पुलिस जो है वहां पर आ सकता है, तो कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखें प्लीज। और आई रिक्वेस्ट कि पूरे फैमिली सहित, शायद आपको इनविटेशन मिला होगा, लेकिन मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है एज अ पास्टर, अगर पूरा फैमिली को इनविटेशन है, आई रिक्वेस्ट कि फैमिली से अगर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परमिशन, जो पुलिस परमिशन है, वो बहुत कम लोगों का मिला है। और आई रिक्वेस्ट, जैसे ही आपका भोजन हो जाता है शादी में, तो प्लीज ज्यादा समय वहां पर रहकर टाइम पास ना करिए प्लीज। मुझे मालूम है बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं, हो सकता है हम लोग बहुत सारा समय गुजारना चाहते हो, लेकिन ये वो माहौल नहीं है। कुछ प्रॉब्लम अगर आप नहीं क्रिएट करना चाहते, तो जैसा हमारा भोजन हो जाता है, आप दुल्हा दुल्हन से मिलिए और झट से जो है अपने घर पे जाने के लिए विनंती है। ये परिवार आपको नहीं कह सकता है, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स चल रहा है। तो आई रिक्वेस्ट, परिवार से एक रिप्रेजेंटेटिव आए और आप लोग जो है उसी रीति से ये जो है लाइव टेलीकास्ट जो है फेसबुक के जरिए या यूट्यूब के जरिए करने वाले हम लोग, तो वहां पर आप बैठकर जो है विवाह का आनंद ले सकते हैं। और आप जो बड़े लोग हैं, आपका आशीर्वाद जो है परमेश्वर के नाम से उनको जो है आप देख सकते हैं, दे सकते हैं, और ऑनलाइन इस पूरे सर्विस को आप देख सकते हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट, तो इस बात को हम लोग मद्देनजर रखें, इस बात को हम लोग ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरते, और जैसे मैंने कहा प्रिकॉशंस बहुत अच्छे से ले, और जितना हो सके बच्चे और एल्डर्स जो है नहीं आने की कोशिश कीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, ज्ञान मित्र अंकल को भी मैं सॉरी कहना चाहूंगा, लेकिन बट ये रूल है, तो इसलिए जो है मैं आपके सामने ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं। प्लीज आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और उसी रीति से अगर कोई इस हफ्ते अपने जन्मदिन और वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे हैं, अपने स्थानों पर अगर हम खड़े हो जाएंगे तो आपके लिए प्रार्थना जो है किया जाएगा।
ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಘನ ಮಾನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ರೆವರೆಂಡ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಹಲೆ ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಂದಿನದ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, WSS ಸರ್ವಿಸ್, MYF ಮತ್ತು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಯಾರಾದರೂ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಯಿಲೆದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿರಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವರಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಕಳೆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯು ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಸಭೆ ಆಗಿರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ಮುಂದಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನ್ನಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮಗೆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೇಡನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲವೆನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಸಹಾಯಕನಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸವು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್.